हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, दूसरा सेमीफिनाले का मुकाबला कल जो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंडिया ने कल खेला। बहुत ही रोमांचक रहा ये मुकाबला, फैंस के लिए मनोरंजन आखिरी विकेट, आखिरी बॉल तक बना रहा और इसी के साथ इंडिया ने 7 रनों से जीत हासिल कर दी है और फिनाले की तरफ अब बढ़ेगी। टीम इंडिया खेलेंगे न्यूजीलैंड के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जी हाँ, इसी के साथ टीम इंडिया ने चौथी बार टी20 विश्व कप में फाइनल में पहुंच गए हैं। इससे पहले टीम इंडिया 2007, 2007, 2014 और 2024 में भी फाइनल तक पहुंची थी। खास बात यह है कि भारत लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है और ऐसा करने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले पाकिस्तान 2007 और 2009 और श्रीलंका 2012, 2014 में ये उपलब्धि हासिल की थी। अगर अभी हम मुकाबले की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर यहाँ पर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने इस फैसले को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 253 रन्स का विशाल स्कोर बनाया था। भारत की पारी के हीरो रहे संजू सैमसन, जिन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 89 रन्स की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। सैमसन के अलावा शिवम दुबे ने 43, ईशान किशन ने 39, हार्दिक पांड्या ने 27 और तिलक वर्मा ने 21 रन्स बनाकर स्कोर को मजबूत बनाया था। अब है फिनाले जो होगा 8 मार्च को इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कल के मैच के बारे में बात करेंगे हमारे गेस्ट के साथ, शनीर सिद्दीकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड असदुल्ला खान, फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच। फाइनली कल वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड का जो मुकाबला था, इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन स्कोर बनाया और दोनों टीमों ने मिलकर लगभग 499 मतलब 500 का स्कोर बनाया। क्या ये टी20 वर्ल्ड कप का बदलता हुआ संकेत है कि 250 भी अभी इजी लग रहा है? बिल्कुल, कल तो बस एक रन रह गया, 499 का स्कोर 40 ओवर में। हाँ। है ना, मतलब इतने तो, और इतना नहीं, एक मैसिव, दोनों टीमें जो है ना बहुत खतरनाक तरीके से खेली। 250 बना के भी इंडिया जो है वो कहीं से भी सिक्योर नहीं थी जी। और वो पहले से लेके मेरे ख्याल से 16 ओवर तक इंग्लैंड ने यही बताया कि भाई आपने 253 बना लिया, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन हम जीतने जा रहे हैं। हाँ, exactly, है ना। वी शुड थैंक्स टू बुमराह, जो उसका 16वां और 18वां ओवर आया, वहां से जो है वो गेम उनके हाथ से काफी हद तक बाहर निकल गया। फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की, महज 7 रन। आप 253 बना के महज 7 रन से मैच जीत रहे हैं, तो ये एक जो है ना, ये बिल्कुल आपने सही बात की कि बिल्कुल टी20 का एक ये बदलता हुआ स्वरूप है कि हमको याद है सर 220, 230 तो 50 ओवर में विनिंग स्कोर हुआ करते थे, हम लोग स्कूलों में पढ़ा करते, याद है आपको? देखिए, क्रिकेट भी तेज़ हो गया, स्किल लेवल जैसे हम लोग बात करते हैं कि जल्दी डिसीजन करना है, स्किल को हाई करना है। अब वो टाइम नहीं रहा है कि आप सेट होंगे, आप मुश्किल टाइम गुजारेंगे पिच के ऊपर, फिर उसके बाद ही आप इनिंग्स खेल पाएंगे। लेकिन टी20 क्रिकेट में अब ये है कि पहले बॉल से ही आपने अपने डिसीजन करने हैं, अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन, अपने स्किल्स को यूज़ करना है, अब दूसरी टीम को अंडर प्रेशर करना है। अगर हम दोनों को देखें, शुरू के ओवर भी और आखिरी डेप्थ के ओवर भी, दोनों ने अच्छी बैटिंग किया। दोनों ने दो यूज़ किया। एक ने आखिरी 4 ओवर में 61 रन बनाए और एक ने 71 रन बना दिए। इंडिया ने 71 बनाए, इंग्लैंड ने 10 रन का फर्क था जो हार जीत में बदल गया। वही 10, देखिए एग्जैक्टली। वरना अगर देखा जाए तो पहले 100 रन इंडिया के 9 ओवर में आए थे और इंग्लैंड के भी पहले 100 रन 9 ओवर में ही आए। हाँ जी, है ना। तो दोनों ने अपनी बैटिंग पेस बरकरार रखी। 200 इंडिया का पूरा हुआ था 16वें ओवर में, उनका भी जो है वो उसी टाइम जाके पूरा हुआ। तो दोनों बराबर की टीमें बराबर खेलती रही। देखिए, इसको भी देखना पड़ेगा कि देखिए कितना बैटिंग डेप्थ था दोनों में जी, कितना हाई स्किल्स, कैसे उन्होंने शुरू में खेला और फिर बीच में भी उसको लेकर गए और फिर डेप्थ में भी। दोनों टीमों की बैटिंग लाइनअप ने कहीं भी हार नहीं मानी। बिल्कुल, जब तक कि आखिरी बॉल पिच नहीं हुआ तब तक हार और जीत का कोई डिसीजन नहीं कर सकता था। कभी यूं कभी यूं, इतने बड़े टोटल में इतना अंडर प्रेशर खेलना, इंग्लैंड की टीम को मैं ज़्यादा दाद दूंगा, क्योंकि जब आप इतने बड़ा टोटल आपके सामने आ जाए तो आपका शॉट सिलेक्शन में डाउट हो जाता है। बिल्कुल। तो आपको अपने शॉट्स को, एक्सपेक्टेशंस को डाउट हो जाता है कि इतना बड़ा टोटल नहीं होगा। तो जब भी आप इतने बड़े टोटल को के करीब बिल्कुल पहुंच जाएं, ऐसी हालत भी हो गई कि एक वक्त में अगर बुमराह वो आप ओवर नहीं अच्छा बुमराह के 2 अच्छे नहीं हुए होते तो मैच तो चला गया था। निकल गया और अगर 250 का मैच इंडिया के हाथ से निकलता
तो ये दुनिया के लिए कि जो है ना वो सबक बन जाता है ना। शर्मनाक बात होती थी। ये बहुत बड़ी बात हो जाती। पर एक जो मानना है कि अभिषेक शर्मा खेलेगा तो ही इंडिया 200 पार जाएगी, वो मिथ एक वो कल मिथ टूट गया। अभी संजू सैमसन खेलेगा तो इंडिया 200 पार जाएगी। हाँ। मैं डे 1 से कह रहा हूँ संजू सैमसन को लाना चाहिए था, और वही हुआ कि जब वो आए हैं हाँ। टीम की पूरी तस्वीर बदल गई है। देखिए है ना, सबसे अच्छी बात तो मैं ये कहूँगा सिलेक्शन कमेटी को, कैप्टन को, कोच को, उन्होंने एक अच्छा कॉम्बिनेशन सारे बनाए। जो 15 का स्क्वाड था हाँ। वो एक से बढ़कर एक। अगर आप बॉलिंग में भी देखें, जो बेंच में बैठे हुए हैं स्पिनर, उनको भी लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं उनको भी लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहले दिन ही कहा था, जब इंडिया का शुरू में टीम थे, हम भी ये बात कर रहे थे कि हम किसको सेलेक्ट करें और किसको बाहर बिठाएं। तो संजू सैमसन को भी इन्होंने 15 में इसीलिए रखा कि ही इज समथिंग। राइट। तो संजू सैमसन की पारी को हम प्रभावशाली मानेंगे इस T20 वर्ल्ड कप में। देखिए जितना उन्होंने अंडर प्रेशर खेला, क्योंकि हाँ। उनका टाई अप बड़े ही डेंजरस बैट्समैनों के साथ था। जी। देखिए ऐसे बैट्समैनों के साथ हाँ। उनका टाई अप था कि अगर मैं खुद भी सिलेक्शन करूं तो मैं शायद संजू सैमसन को नहीं लूं, हाँ। भले ही वो बहुत अच्छा प्लेयर है। देखिए जब ऐसे कंपटीशन हो जाते हैं हाँ। किसी टीम में, तो उस टीम का लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। देखिए क्योंकि एक सेटअप ऐसा किया गया है, एक रिक्वायरमेंट ऐसा सेट किया गया है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक वक्त में रिक्वायरमेंट था विराट कोहली और रोहित शर्मा। हाँ। देखिए इतना बड़ा अगर रिक्वायरमेंट सेट हो जाए तो आप बताइए कि उसको रिप्लेस करने वाला कितना बड़ा होगा। आई नो एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। तो इंडिया की टीम ने ऐसे रिक्वायरमेंट सेट कर दिए हैं कि उनसे ऊपर आना है भाई। जी। अगर आपको एज ए ओपनर टीम में खेलना है, वो एक बेंचमार्क बन गया है। एग्जैक्टली जी। वो एक बेंचमार्क बन गया है। और उनका अगर बॉलिंग यूनिट देखें, हाँ। अगर आप बुमराह को देख लीजिए, हर्षदीप को देख लीजिए, ऑलराउंडर्स को देख लीजिए, पावर हिटर्स को देख लीजिए, अब इनसे ऊपर, अब आप खुद बताएं कि इनसे ऊपर अगर कोई यंग प्लेयर आएगा कितना बड़ा प्लेयर होगा। Absolutely. बिल्कुल। और अच्छी बात जो कर रही संजू सैमसन, कल शुरू के दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में उनका कैच छूटा था। वो ब्रूक नहीं छुपा था हाँ, एक्चुअली, जी, है ना। हाँ, वो तो उसका लेकिन पूरा फायदा उठाया। और उसके बाद जो उनके 75 रन है, उसमें बीच में कहीं भी अगेन उनके पहले भी जो उन्होंने 97 बनाए थे, उसकी किसी भी शॉट में लापरवाही नहीं दिखती है। अगर आप नोटिस करें तो कोई भी शॉट, अगर गेंद हवा में गई है तो बाउंड्री के उस पार जाती है, ऐसा नहीं वो बीच में कहीं रुक रही है। वो वन टिप 4 रन नहीं जाता है उसका। अगर 4 गया है तो वो ग्राउंडेड ही जा रहा है, वो पावर पंच के साथ जाता है। और कल जो संजू आउट हुए ना, वो ऐसी लापरवाही भरी गेंद थी, उन्होंने एकदम बाहर जाती हुई गेंद पे बेमन से मारा और गेंद अगेन वही बाउंड्री में पकड़ लिए गए। देखिए जब भी कोई बड़ी टीमें प्लान करती हैं, जैसे ही सुपर 8 से पहले के मैचेस अगर हम देखें, अगर हम सुपर 8 के मैचेस देखें, तो बड़ी टीमें प्लान करती हैं आपके, क्योंकि संजू सैमसन सबको पता था कि वो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। देखिए किसी भी सेलेक्टर को, किसी भी कोच को, किसी भी कमेंटेटर को, किसी को भी अगर हम टीम देते तो वो संजू सैमसन को शायद नहीं रखते। तो जब ऑपोजिशन टीमें हैं, वो आपके मेन बैट्समैन 3-4 चुन लेती हैं कि इनको कैसे आउट करना है। वो सारा कंसंट्रेशन उनका वहाँ होता है कि उनको कैसे फंसाना है, कौन सा इनका वीक एरिया है, जो इनके लास्ट ईयर के सारे मैचेस हैं, जो उनका स्कोरिंग रेट है, स्कोरिंग ऑप्शंस है, एरियाज़ पे कौन सा वो हिट करते हैं। तो सारी टीमों ने देखिए अभिषेक को और कैप्टन को और बाकियों को तकरीबन पूरे टूर्नामेंट में रोके रखा। ऐसे ही अगर देखा जाए, अगर इंग्लैंड के भी देखा जाए, उनके मेन स्ट्राइक बैट्समैन जो थे, उनको भी ऐसे ही देखा गया मुखालिफ टीमों ने। अगर आप दूसरी टीमों के भी देखें, सबकी टीमों के देखें जी, तो बहुत कम टीमों के मेन बैट्समैनों ने बड़े स्कोर किए हैं। बड़े स्कोर किए हैं, बिल्कुल सही बात है। और एज यूजुअल हर बार की तरह कल भी अभिषेक जो है वो कुछ नहीं कर पाए, है ना। 7 गेंदें खेली उन्होंने, 9 रन बनाए। ये अगेन वही प्रॉब्लम है, अभिषेक ने कल भी जो हिट बॉल की बीच में टंग गई, क्या वो पूरे मन से नहीं मार रहे? मतलब कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? एक होता है ना कि आदमी को अपना प्रॉब्लम का एरिया फिगर आउट करना होता है। देखिए एक वक्त में जब विराट कोहली आज से 5-6 साल पहले 2 दफ़ा बड़े इवेंट में ना विराट कोहली को डिफरेंट एरिया से बॉलर्स ने पूरे टूर्नामेंट में पकड़ा। ठीक है, एक बार ये था कि उनको थोड़ा सा विड्थ देकर वहाँ से आउट स्विंगर खिलाया जाए ताकि विराट कोहली वहाँ पे पकड़े जाए। दूसरी बार दूसरे बड़े उसमें विराट कोहली को बीच से बॉल बाहर निकाला जाए तो वो अक्सर वो आउट हो जाया करते थे। तो मेरे ख्याल से जितनी प्रेपरेशन अगेंस्ट अभिषेक के लोगों ने किया, क्योंकि एक बड़ा नाम था, एक ऐसा बैट्समैन था कि वो किसी भी मैच को वन साइडेड कर सकता है जी।
तो ऐसे बैट्समैनों के लिए स्पेशल प्लान्स होते हैं। हाँ। अब वो क्या करेंगे, अब वो अपने सारे वीक एरियाज को निकालेंगे, उस पर दोबारा काम करेंगे और स्ट्रांगली उसको रिकवर करके आएंगे। और कल ईशान किशन ने भी बहुत अच्छी ईशान किशन ने बैटिंग बहुत की है अच्छा ना, खेला। और उसके बाद शिवम ने भी बहुत अच्छी जी। बैटिंग की है ना, बिल्कुल। सर पर सूर्य कुमार यादव का बल्ला कल इसका खास हाँ, नहीं चला। सूर्य कुमार यादव एक्चुअली पता है, सूर्य कुमार यादव ने अभी तक जो है ना, जो उनका एक इमेज है उनकी हाँ। T20 में खासकर, जी। वो अभी तक हमको दिखी नहीं है इस पूरे मैदान में। हार्दिक पांड्या में मिसिंग थी, कल दिख गई। हाँ, कल दिखी। लेकिन सूर्य कुमार यादव में अभी तक हमको नजर नहीं आया, क्योंकि कल इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जो सूर्य कुमार यादव की जो इनकी स्ट्रेंथ है, स्वीप करना, अजब गजब तरीके से जो है बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना कि बॉलर कंफ्यूज है, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कल खूब किया है ना, अगर आप देखिए। लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी तक वो अपने उस कलर में नजर नहीं आए। अलावा एक पहला मैच उन्होंने, वो भी उनका कलर नहीं था, उन्होंने बड़ा स्कोर किया था, संभल के खेला था। लेकिन जो सूर्य कुमार यादव की स्टाइल है, वो स्टाइल से जब भी खेल रहे आउट हो जा रहे हैं। कल भी यही हुआ, कल उन्होंने थोड़ा एफर्ट लिया और वो स्टंपिंग मतलब एक, यार आप इतने जमे हुए पुराने बल्लेबाज हो, आप गेंद ही नहीं गेस कर पा रहे हो, बाहर आ रहे हो, उसके बाद गेंद आपके बैट और पैड की बीच से मिस होकर कीपर के हाथ में होती है, आप क्रीज के बाहर होते हो। तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव में वो जो स्काई भाव वाला एलिमेंट है ना, वो अभी तक मिसिंग है। उम्मीद करते हैं कि फाइनल तक वो देखने में है ना, देखने मिले है ना। देखिए ऐसा है कि कोई भी बैट्समैन जब प्लान करके आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसी का प्लान चलेगा। बॉलर भी तो है ना सामने। एग्जैक्टली, बॉलर भी तो बेचारा सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी वो कर रहा है, उसको भी तो कामयाब होना है। तो जब आपका प्लान कामयाब नहीं होता तो डेफिनेटली आपके ओपोजिशन का प्लान कामयाब हो जाता है, तो ही सक्सेसफुल। तो मुझे लग रहा है कि जो सूर्य कुमार यादव हैं, उनका प्लान, उनके जो शॉट सिलेक्शन है वो थोड़े से काम नहीं किया। लेकिन अगर काम करते हुए इन्हीं को हम कह रहे होते, क्या बात है। मेरे ख्याल से इंडियन बैटिंग स्ट्रेंथ अभी भी, कभी भी, कोई भी बड़ा टोटल करके इंडिया की टीम को सेफ जगह पे पहुंचा सकता है, जो विच इज फॉर द बेस्ट थिंग फॉर द एनी बिग टीम। जी बिल्कुल। अगर देखिए कल संजू ने भले वो अपने जो बड़ा स्कोर बनाया, साथ में ईशान किशन ने 39 स्कोर किया। शिवम दुबे कल थोड़ा ऊपर आए थे, तो उन्होंने 43 स्कोर कर दिया। और जब आपका तिलक नीचे आए, तिलक के पास गेंद ही नहीं थी, उन्होंने 3 छक्के ही मार दिए। Exactly. और वो 3 छक्के मारे उन्होंने किसको, जेफरी के ओवर में, है ना। वो अगर वो लास्ट के ओवर आप देखिए कि इतना बड़ा बॉलर आपके सामने है, आपने जो है 3 छक्के खड़े खड़े यूं ही लेफ्ट राइट सेंटर मार दिए, तो वो जो एक कॉन्फिडेंस है ना, Exactly. वो दिखाई पड़ा था बैट्समैन का। देखिए बैट्समैनों को, मुझे लगता है कि इंडियन बैट्समैनों को और इंग्लैंड बैट्समैनों को रनों की बहुत ज्यादा भूख थी कल। हाँ, कि मुझे मौका दो और देखना फिर 200। मगर एक चीज तो श्योर है ना कि 253 बनाने के बाद जब ब्रेक हुआ होगा, टीम वापस गई होगी, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा, यार अब इतना बड़ा स्कोर बनाया है, हिस्टोरिकली शायद दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। हाँ, तो अब तो जीत ही जाएंगे। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे ये कोई बायलैटरल सीरीज का फर्स्ट मैच नहीं था। हाँ, ये सेमीफाइनल था। ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेवल पूरी नेशन का कुछ और था। बिल्कुल। तो यहाँ पे इंग्लैंड को अटेम्प्ट करना ही था, भले 300 रन होते जी, उनको अटेम्प्ट करना ही था, और उन्होंने अटेम्प्ट किया है, और बड़ी दिलेरी से अटेम्प्ट किया उन्होंने, और बड़ा मैच को क्लोज लेकर गए। अगर देखिए, जैसे हमने कल भी बात की थी कि जो 7, 8, 10 रन हैं, इन्हीं से टीमें जीतेंगी, बड़ी टीमें जी। कोई भी किसी को बड़े मार्जिन से नहीं जीतने देगा। वो एक बार होगा या मुश्किल से होगा जी। वही रन इनको फील्डिंग में रोकने हैं, उनको वहाँ रोकने हैं, उनको कोई अच्छा बॉल करना है एक्स्ट्रा। देखिए किसी भी T20 गेम में ठीक है, विकेट का वो होता है कि मेन बैट्समैनों को ज़्यादा आउट किया जाए तो आपके रन रुकते हैं, लेकिन जितना विकेटें इंपॉर्टेंट हैं उतने आपके डॉट बॉल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, उतने आपको बाउंड्री सेव करना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। राइट, ये बहुत ज़रूरी था। और कल भारतीय गेंदबाजों ने एक तरह से निराश किया, अगर देखा जाए तो। देखिए वो खासकर वही जो हम लोग कहते हैं ना सर, हाँ, कमजोर कड़ी कौन, अभी अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती, है ना। देखिए 61 रन 4 ओवर में मुसलसल, 64 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में, 64 रन देना, है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली शिवम लाए गए थे, एक ट्राई किया गया था, शिवम ने एक ही ओवर में 22 रन दे दिए, तो फिर उनको दोबारा मौका नहीं दिया गया, तो 4 ओवर आपको फेंकाना ही पड़ा वरुण चक्रवर्ती से। तो 4 ओवर में 64 रन, इट्स ह्यूज। तो आपने 4 ओवर में एक्चुअली 8 ओवर का स्कोर बनवा दिया। इतने ज्यादा वो फ्लॉप हो गए पूरे टूर्नामेंट में चक्रवर्ती, और मेरे ख्याल से अब जो बेंच में भी बैठा होगा वो भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गया होगा कि अब तो चांस ही नहीं है। तो नहीं, अभी तो अच्छा, 2 चीजें,
अगर चक्रवर्ती का पास तो जो रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है ना वो रेडी बैठा हुआ है। एग्जैक्टली। आप अभिषेक को अगर आप हटाते हैं तो किसको लाएंगे? नहीं ला सकते। है ना, सपोज आप ले भी आए रिंकू सिंह को लाए तो रिंकू सिंह को आप तो नीचे रखेंगे ना। हाँ। तो फिर आपको ऊपर वालों को एक एक स्टेप खिसकाना पड़ेगा, पूरी टीम खिसका हो Disturb हो जाएगी। जाएगी। लेकिन चक्रवर्ती के केस में कुछ नहीं करना, आपको चक्रवर्ती को आउट करना है और कुलदीप यादव को इन करना है, जैसे हम सिंपल पहले सा। से हाँ, बोलते देखिए हुए आए जैसा हैं। कि आप हम हाँ। पिछले 4 मैच से ये बोल रहे हैं कि आपको कुलदीप यादव को मुझे नहीं अंदर लगता होगा। जब इंडिया हारेगी तो ये करेगी, हाँ तो इनको कर लेना चाहिए था कि कंसिस्टेंटली सारे मैचों में वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनका फॉर्म नहीं अच्छा चल रहा है, आप दूसरे को चांस दीजिए, जैसे आपने ओपनिंग बैट्समैन को दिया बिल्कुल, और वो अच्छा मैच जितवा रहा है। मैच जितवा रहा है आपको। इंडिया के गेंदबाजों की आप लोग बात कर रहे हैं तो जेकब बेथल ने भी बहुत अच्छा खेला इंग्लैंड से। 105 रन उन्होंने बनाए हैं केवल 48 गेंदों में। कुछ कहना चाहेंगे सर, आपकी क्या राय है बेथल के ऊपर? इज जस्ट 22 इयर्स ओल्ड। देखिए, जैसे हमने बताया कि इंग्लैंड के पास सेमीफाइनल था, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको काउंटर अटैक करना ही था। हाँ। देखिए, काउंटर अटैक में ये होता है कि या तो आप बुरी तरह हारते हैं और या फिर आप जीत के करीब पहुंच जाते हैं और जीत भी सकते हैं। हाँ। तो इसमें ये नहीं था कि चलो ठीक है अपनी एवरेज को बेहतर बना लो या मैच को थोड़ा क्लोज ले जाओ ताकि हमारी एवरेज बन सके। ये सेमीफाइनलिस्ट था, ये डू और डाई है। यहाँ पे आपकी नेशन आपसे वर्ल्ड कप एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई है, आपकी नेशन आपसे वर्ल्ड कप एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई यहाँ से वापस नहीं आना, यहाँ पे जीत के दिखाना है। तो इंडिया ने वो कर दिया, इंग्लैंड वो नहीं कर सका। मुकाबला आई एम श्योर, लेकिन इंग्लैंड में वो खबरें उसी तरह चल रही होंगी कि मैच हारे दिन जीते। हाँ है ना? जी, हाँ जी, क्योंकि हाँ। इंग्लैंड ने पूरी कोशिश की थी, इसमें कोई दो नहीं, पूरा अच्छा क्रिकेट खेला, बहुत कहीं कम। पे कोई। और एक्चुअली देखा जाए तो जहाँ तक 100 रन बनाए वहाँ से इंडिया इंग्लैंड ऑलमोस्ट बराबर ही थे पहले 100 रन में। 14th ओवर में जो जैक का विकेट गिरा, मुझे लगता है कि जो अक्षर पटेल ने दौड़ते हुए कैच पकड़ा था, बाद में शिवम को बाउंड्री सी दे दिया था, वो एक शायद टर्निंग पॉइंट, क्योंकि जैक जम चुके थे उस टाइम तक मैदान में। और उसके बावजूद अगर आप देखिए 30 गेंद में 69 रन चाहिए था आखिरी के 5 ओवर, क्योंकि 15 ओवर तक इंग्लैंड मैच में पूरी तरह से बना हुआ था, पूरी तरह से बना हुआ था। इतने ही रन इंडिया ने बनाए थे, इतने रन उनको बनाने थे, 70 रन के करीब बनाने थे, और विकेटें भी हाथ में थी। विकेटें हाथ में थी। बुमराह का जो 16वां ओवर होता है ना, महज 8 रन देते हैं वो। उस टाइम ऐसे बल्लेबाज जो जमे हुए हैं, रन के भूखे हैं, वहां पे बुमराह ने सिर्फ 8 रन दिए। वो वहां से एक गैप बढ़ा ना, वो प्रेशर क्रिएट होता है बैट्समैन के ऊपर, है ना। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर से बुमराह का 18वां ओवर होता है, वो शायद 6 या 7 रन देते हैं बस। देखिए, वो मुझे उसने लगता है स्टंप कि- लगा दिया। हाँ, वो स्टंप लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा, बहुत अच्छा कैच पकड़ा, फील्डर कैच दौड़ते हैं पकड़ते हैं, मगर उस टाइम जब बैट्समैन जम चुका है, सेंचुरी के आसपास है, रन का भूखा है, जीतने के लिए मार रहा है, वेल सेट है। उस टाइम बुमराह के ये जो 2 ओवर थे ना, ये इन्होंने शायद मैच को फिक्स किया इंडिया के हाथ में। ऑफ कोर्स है ना? फिक्स नहीं बोलेंगे इसको, मैच मेरे ख्याल से वो स्टैम्प लगा दिया। स्टैम्प लगा लगा दिया। हाँ, बिल्कुल। अगर तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा मैच पूरे वर्ल्ड कप में नहीं हुआ नहीं है। हुआ है। नहीं हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। इससे अच्छा मैच लोगों को, देखो लोग क्या देखते हैं, लोग सिर्फ जीतना नहीं चाहते, बोर हो जाएंगे। मैच हाँ, अच्छा होना हाँ। अगर मैच इतने अच्छे Interesting होंगे हो, ना, हाँ, दर्शकों तो के लिए। वो स्पॉन्सर्स के लिए भी, वो क्रिकेट के लिए भी, वो क्रिकेट के लोगों के लिए भी वो उतना ही अच्छा है। देखिए, अब जैसे मेरे फेवरेट प्लेयर्स काफ़ी इंग्लैंड टीम में भी है, मैं किसी और जगह का हूँ, तो स्पोर्ट्स में प्लेयर्स ऐसे ही होते हैं। किसी कंट्री का भी किसी कंट्री के लिए फेवरेट हो सकता है कोई प्लेयर जो अच्छा खेलेगा। हाँ। बिल्कुल, मैच में एफर्ट दिखना चाहिए, और कल एफर्ट दिखा। कल एफर्ट यहाँ तक दिखा कि जो इंग्लैंड का आखिरी बल्लेबाज था आर्चर, उसने भी 4 गेंद में 19 रन बना दिए थे। एफर्ट का देखिए करना ही था। हाँ देखिए, ये वर्ल्ड कप के आखिरी मराइल था, आखिरी से एक स्टेप नीचे था, हाँ, तो यहाँ नहीं तो कब? एब्सोल्युटली, अब नहीं करेंगे तो कब? अभी इस लड़ाई में हर किसी को जो मौका याद आ रहा था वो मौका वो मार वो रहा था। मौका मार रहा था। कोई मौका ऐसा नहीं है कि बाद में उनको याद आए कि यार ये भी मारना चाहिए था। यहाँ चूक गए हम, है ना। लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत हाई टाइम, क्योंकि वो फाइनल है, इसके बाद अब आप चूक नहीं सकते। शायद आपको लगता है कि हाई टाइम की वरुण चक्रवर्ती की जहाँ कुलदीप यादव को लाया जाए। देखिए, वो तो हम पहले से कह रहे हैं, वो हम तो पहले से डिफरेंट कह रहे हैं, टाइप ऑफ बॉलर है। हाँ। वो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर है। आपने वरुण चक्रवर्ती को खिला खिला के वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत नीचे चला गया है। हाँ, इतनी मार अगर खाई है, ये तो देखिए, अगर टीम इंडिया जीत रही है तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो छुप रही है। हाँ जी, हाँ। अगर ये हारती, बताइए क्या हालात होते।
नहीं, वरुण चक्रवर्ती ने बहुत मार खाई है। ठीक है, पिछले साल उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, उन्होंने एशिया कप में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन अब इस टाइम तो वो नहीं कर पा रहे हैं ना। एग्जैक्टली तो आपको उसका सोचना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि बहुत अच्छे फील्डर हैं, कैच भी उन्होंने छोड़े हैं, और ऑलराउंडर भी नहीं है कि आप अक्षर पटेल जैसे भी नहीं है कि आपने लास्ट में आके रन बना दिए। तो आपका रिलेवेंस सिर्फ एक ही है, आपकी बॉलिंग। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे उठ जाता है फिर कि अगर आप उसको नहीं खिला रहे तो फिर उसको सेलेक्ट क्यों किया 15 में? आप कंसिस्टेंटली उसको नहीं खिला रहे तो उसको टीम में क्यों लेके आए? तो फिर उसको टीम में क्यों लेके आए? आप किसी और को भी तो डाल सकते थे, कोई और ऑप्शन ढूंढ सकते। जब आपको ये पता था कि हम चक्रवर्ती को टीम से नहीं आउट करेंगे तो बेंच स्ट्रेंथ रखने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, हाँ, अगर आपने सोच लिया तो फिर आपने बेंच स्ट्रेंथ उसकी क्यों रखी है ऐसा? क्योंकि जब आपको ये पता है कि भाई आप जो ये जो परफॉर्मेंस करेगा मैं उसको निकालूंगा नहीं, तो फिर उसकी बेंच स्ट्रेंथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हाँ। यहाँ पे आप कोई और को भी रख सकते थे, फास्ट बॉलर नए बॉलर को रख लेते, किसी को रख लेते, कुछ भी कर सकते, कोई मिडिल ऑर्डर रख सकते थे, कोई कुछ और रख सकते थे। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा सिलेक्शन कमेटी पे, कैप्टन पे, कोच पे, कि आपने, ठीक है, पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया है, मेरे ख्याल से 8-8, 9-9, 10-10 मैच खेल चुकी हैं टीमें, तो आपने जो इस आदमी को रखा हुआ था वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा था, आपने बेंच स्ट्रेंथ में इसको क्यों बिठाया? बिल्कुल, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये इंडिया अब फाइनल में क्या अपना स्ट्रेंथ लेके आती है, खासकर जो दो कमज़ोर कड़ी हैं हमारे पास, अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती। और मुझे लगता है ठीक है, फाइनल तक अभिषेक रहेंगे, लेकिन इसके बाद अभिषेक को भी सोचना होगा, एक ब्रेक लेके उनको जाके अपने जो भी उनके गुरु हैं, जहाँ से वो टीचिंग करते हैं, जिसको भी फ़ोन करते हैं, कहा था ना युवराज सिंह के फाइव युवराज सिंह, इन लोगों से फ़ोन की बात होती है तो उनके अंदर एनर्जी आती, तो वापस जाएं, है ना, और युवराज पाजी वापस जो है उनको जिससे उनका अंदाज है ना, डंडा लेके जो है वो करें, रमा करें, फिर उनको वापस लेके आए। देखिए, अभी मेरा ख्याल से डंडों की काम नहीं रहेगा, अभी प्यार से समझाना पड़ेगा अभी, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है, निकालने का कोई रास्ता नहीं है। तो टीम का स्टाफ जो है, प्लेयर्स हैं, जो कोचेस हैं, बिल्कुल, एक नहीं, इसके बाद एक कभी ब्रेक है। हाँ। अब वो वर्ल्ड कप से फाइनल तक टीम पहुंच गई है, जो रिक्वायरमेंट थी, जो लोगों का उनसे टीम से तवक्कुआत थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो टीम ने कर दी। देखिए, टीम ने कर दी एज ए टीम इंडिया ने बिल्कुल कर दिया, लेकिन हम बात वही कर रहे हैं ना, एज ए इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो ये बहुत अजीब सा लग रहा है कि अभिषेक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो तिलक वर्मा और शिवम दुबे और आपका ईशान किशन ऊपर नीचे हो रहे हैं, है ना। तो ये तो मतलब कोई मतलब नहीं है कि आप परफॉर्म ये नहीं कर रहा है और बाकियों की ऊपर नीचे किया जा रहा है। देखिए, वो भी सोचते होंगे, आई एम श्योर वो जब बैठते होंगे ना, तो ये चारों मिलकर अभिषेक नहीं चला तो मैं इधर, ये पेपर में मैं बनता होगा, अभिषेक चल तू तो नहीं चला, ठीक है, अब तू किधर जाएगा, आपस में तय कर लो भैया। हम लोग जब शुरू में मुजीब नया आया था, मुजीब जादरन टीम में नया आया था, तो हम टीम मीटिंग्स करते थे। तो क्योंकि टीम मीटिंग्स में हमारे हेड कोच जो थे फिल सिमंस, वो इंग्लिश बोलते थे, उनको कोई और लैंग्वेज तो आती नहीं थी, और मुजीब को कुछ समझ नहीं आता था क्या बोलने को सब है, हाँ, क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ पे बात चल रही है, कैसे चल रहा है। जब एंड मीटिंग खत्म होती थी, हाँ, मुजीब कहता है बस ठीक है, बस ठीक है बस ठीक है। तो अभिषेक का भी बस ठीक है, अभी तक बस ठीक है, बस ठीक है, लेकिन अगर ठीक कर लें तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि अब फाइनल है। लेकिन हाँ, बिल्कुल टीम इंडिया को सोचना होगा कि बिना कोई रिस्क लिए अभी वरुण चक्रवर्ती पे विचार करें, क्योंकि अगला मैच कल की तरह होने वाला है। टीम बहुत बड़ी है, टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया न्यूजीलैंड ने, और मैदान अलग है, मैदान बड़ा है अहमदाबाद का। सर, अहमदाबाद नमो स्टेडियम, जी हाँ, बहुत बड़ा मैदान है, और अभी तक इंडिया ने वहाँ पे फाइनल में कोई कमाल नहीं किया है, तो अभी ये भी इंडिया को जो है ना, वो एक जिंक्स भी तोड़ना होगा। एब्सोल्युटली। वेल, एक ऐतिहासिक जीत रही कल टीम इंडिया की, 499 रन्स का स्कोर दोनों टीमों ने मिलकर बना लिया है। अब टिकट्स कटेंगी अहमदाबाद के लिए, नमो स्टेडियम के लिए। जी हाँ, हम सब ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया ने अब तक एक बार भी जीत हासिल नहीं की है। एक और बड़ा मुकाबला, एक और बड़ा महायुद्ध इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।